हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखो, हमने स्टैंडर्ड का पेपर नंबर 2 सेक्शन भी सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर नंबर 3 गाला असाइनमेंट का पेपर नंबर 3 का सेक्शन भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। भाई, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। जो भी जितने भी हमने पेपर्स अपलोड किए हैं, सेक्शंस अपलोड किए हैं, वो सारे की सारी लिस्ट हैं। तो आपको कोई कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको सारे के सारे सेक्शन वाइज प्रॉपर मिलते जाएंगे। अभी हम लोग स्टैंडर्ड के पेपर 3 का सेक्शन बी पे पहुंचा हूं। धीमे धीमे सारे सेक्शंस के अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर बी। ज्यादा टाइम पास नहीं करें और चलते हैं। HCF of 128 and 68 is expressible in the form of 128m minus 15 into 60. Find the value of m. Also find the LCM of 128 into 60. देखो, सबसे पहले HCF अगर हमें फाइंड करना है, HCF of 128, 68, तो ये यहाँ पे बात करूं तो 128, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 128 और मैं अगर 68 भी लेता हूं, 264, 234, 232, 270, बस। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग लेके जा सके। तो HCF आपका हो जाएगा, दैट इज मैं बोल सकता हूँ कि 4 आपका HCF होगा। कैसे अगर लिखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 128 इक्वल्स टू 2⁻7 और 68 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 17। तो आपका HCF तो हो गया 4, विच इज इक्वल्स टू, भाई इन्होंने क्या बोला है, HCF जो है 128 m माइनस 15 इंटू 68। सो 4 इक्वल्स टू 128 m माइनस 15 इंटू 68। अगर हम लोग कर दें, यहाँ पे कर देते हैं 68 इंटू 15, दैट इज 086, 5 8 40, 30 34, 021, तो 1020, 1020। तो 4 128 m इक्वल्स टू ये 120 कहाँ से लिख दिया, 1020, ठीक है, 1024 हो जाएगा। तो बस m फाइंड करने के लिए आपको 1024 से डिवाइड करना है। तो therefore m इक्वल्स टू 1024 अपॉन 128। 128 128 फोर से अगर आप करते हो 128 8 था, सॉरी 128 अगर डिवाइड, चलो वैसे डिवाइड कर सकते हो बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 128 8 64 4 6 16 प्लस 6 22 2, तो 1024। तो m की वैल्यू आपकी आ गई 8। m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, m की, देयरफॉर m इक्वल्स टू 8। m की वैल्यू तो मिल गई। अब आपको बोला LCM ऑफ 168 मींस 128 और 68 भी फाइंड करो। तो LCM अगर फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो LCM इक्वल्स टू, पहले 128 लिखे, 128 मैंने क्या लिखा था 2⁻7 और 68 क्या हो गया 2⁻4 इंटू 17। तो LCM इक्वल्स टू 2⁻7, 2⁻4 नहीं 2⁻2, सॉरी यहाँ पे 2⁻2, 2⁻7 इंटू 17, यानी 128 इंटू 17 करेंगे तो यहाँ पे कर लो 128 इंटू 17, तो 0821, 7 8 56, 5 7 2 14 प्लस 5 19 प्लस 1 8, तो 6 7 1 2 2176। तो एलसीएम आपका हो गया 2176। एलसीएम आपका कितना आ गया 2176। तो एलसीएम इज 2176, ठीक है। एचसीएफ भी फाइंड कर लिया, एम भी फाइंड कर लिया और उसका वैल्यू एलसीएम जो है वो भी 2176 आंसर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू फॉर ऑफ के फॉर विच pair of linear equation 2x minus 3y equals to 12 and 6x plus 3y equals to 36 has infinitely many solutions। अगर दो लाइंस की infinitely many solutions हैं तो a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 होता है, ये याद रखो। तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। मैं c2 और c1 को नहीं ले रहा हूँ, a1 और, क्योंकि उसी में मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी। therefore 2 upon 6 equals to minus 3 upon k, so therefore k equals to minus 3 into 6 upon 2, तो 2 3 सा, so k की वैल्यू आ गई -9। 3 3 सा क्या होता है 9, तो k की वैल्यू होगी -9। बस इतना सा आपको करना है, आपका हो जाएगा इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस के लिए। मैं पूरा सीक्वेंस में ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूं बट सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, कहीं पे भी लगे थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप करिएगा। यहाँ पे इस तरह से बोर्ड में रिप्रेजेंट मत करना, मैं जस्ट आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मत सोचना सर इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं हम सॉल्व कर देंगे। तो देखो
भाई इस तरह से सॉल्व करने से मार्क्स मिल भी सकते हैं तो नहीं भी मिल सकते हैं, बट आपको प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है कि भाई ये इसका इनफाइनाइट मेनली सॉल्यूशन है तो a1/a2 इक्वल्स टू b1, मतलब सारी डिटेल्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसमें आपको प्रीफर करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो तो बेटर ऑप्शन है, बट फिर भी नहीं लगाते हो तो फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे करूंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी, देखो a आपका है 3, b आपका है -2√6 और c आपका है 2। तो ये वैल्यूज अगर रख रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2√6 प्लस और माइनस रूट 2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√6 प्लस और माइनस रूट 2 2 जा 4 4 6 जा 24 माइनस 24 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 2√6 अपॉन 6, क्योंकि ये तो जीरो है, प्लस और माइनस जीरो तो ये निकल जाएगा, तो 2 3 जा 6, so that is √6 अपॉन 3 आपका आंसर आ गया। तो अल्फा दोनों रूट्स, अल्फा भी √6 अपॉन 3 होगा एंड बीटा इज ऑल्सो √6 अपॉन 3। अल्फा बीटा ना लिखो तो भी x की वैल्यू बोथ आर आइडेंटिकल, तो x इक्वल्स टू √6 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो क्योंकि मेंशन नहीं है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से मेंशन किया होता तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ता, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Find the value of k for which the following quadratic equation has real and equal roots। देखो a, b और c, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। देयरफॉर b स्क्वायर मतलब k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। देयरफॉर k इक्वल्स टू प्लस और माइनस √24, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 2√6। तो k की वैल्यू प्लस और माइनस 2√6 दोनों ही वैल्यूज वैलिड हो सकती है, प्लस 2√6 या माइनस 2√6 दोनों ही वैल्यू वैलिड है। For given AP, if D equals to 5, S9 equals to 75, then A and A9 equals to how much? D आपका 5 दिया हुआ है, तो देखो जनरल सी ऑप्शन लेते हैं। D equals to an माइनस am अपॉन n माइनस m होता है। 5 इक्वल्स टू a9 माइनस a, समझ रहे हैं? a9 माइनस a अपॉन 9 माइनस 1, तो देयरफॉर 5 into 8 equals to a9 minus a, therefore a9 minus a equals to 40। ये इक्वेशन 1 आप रख लो, a9 minus a equals to 40। सेकेंड, s9 equals to n by 2 in bracket a plus a9 होता है, तो 75 equals to 9 by 2 in bracket a plus a9, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 अपॉन 9 इक्वल्स टू a प्लस a9, तो 3 3 350 सा, तो a प्लस a9 इक्वल्स टू 50/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। भाई एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत परफेक्ट आता है, या फिर एलिमिनेशन नहीं करना है तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, बट कोई भी एक मेथड कर लो। जैसे हमारा आ गया माइनस a प्लस a9 इक्वल्स टू माइनस a प्लस a9 इक्वल्स टू 40 आया, और a प्लस a9 इक्वल्स टू 50/3 आ गया। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करता हूं, माइनस प्लस कैंसिल, तो 2a9 इक्वल्स टू 40 प्लस 50/3, तो 2a9 देयरफॉर इक्वल्स टू 80 प्लस 50, दैट इज, भाई फॉर्मूला लगाओगे आप करोगे 120/50, दैट इज 3। Therefore 2a9 equals to 170/3, therefore a9 equals to 170/3 into 2, तो 2 8s are 16, 2 5s are 85, so a9 equals to 85/3 हो जाएगा। अब a9 मिल गया है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में a9 की वैल्यू डाल दो, तो सिंस a plus a9 equals to 50/3, therefore a equals to 50/3 माइनस 85/3, तो ये हो जाएगा -35/3।
तो ए आपका हो गया -35/3। डी की वैल्यू क्या आई थी आपकी, डी की वैल्यू 5 दी थी, यहाँ पे हो गया ए आपका -35/3, ए 9, तो डी फाइंड करके चेक कर सकते हो वैसे भाई। डी इक्वल्स टू 85/3 प्लस 35/3 अपॉन 8, ये हो जाएगा 120, 40/8 मीन्स 5, तो वैलिड है। तो A9 की वैल्यू आपकी हो गई 85/3 और ए की वैल्यू होगी -35/3। थोड़ा सा लंबा है बट भाई मार्क्स पाने हैं तो लंबा भी करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नाउ हियर साइन ए इक्वल्स टू 1/2 है, हमें बोला शो दैट 3 cos a माइनस 4 cos 3a इक्वल्स टू 0। भाई साइन ए 1/2 है तो cos की अगर वैल्यू निकालू, cos a इक्वल्स टू क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अगर मैं लिखूं 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा cos a इक्वल्स टू √3/4 दैट इज √3/2। cos a की वैल्यू हो गई √3/2 और साइन ए की वैल्यू 1/2। आपको शो करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS शो करना है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, LHS इक्वल्स टू 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a, ठीक है, यही प्रूव करना है। यस, तो 3 cos a की वैल्यू आ गई हमारी √3/2 माइनस 4 cos 3 भाई cos क्यूब 8 की वैल्यू आ गई √3/2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4, अब √3 इंटू √3 अपॉन 2 का क्यूब मीन्स 8 होता है, तो डायरेक्टली कट करके ये हो गया। नाउ 3√3/2 माइनस 3√3/2 यानी 0 इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। भाई प्रूव हो गया, LHS और RHS इक्वल हो गया। एक ये मेथड से कर सकते हो, दूसरा मेथड आप लगाना चाहो, अगर दूसरा मेथड भी आप लगाना चाहते हो तो यू कैन यूटिलाइज कि भाई एक cos a और ऐड कर दो। भाई देखो डिफरेंट मेथड्स हैं, जस्ट बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप उसी मेथड से ऐड करो, उसी मेथड से करो, बट पॉसिबली अगर करना है तो यू कैन डू विद दिस मेथड। डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड से भाई साइन ए को ट्राइंगल फॉर्म से लेके ट्राइंगल के हिसाब से वैल्यू फाइंड करके भी कर सकते हो, जो भी मेथड लगे। यहाँ पे भी प्रूव दैट है। तो LHS इक्वल्स टू tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब tan थीटा को साइन अपॉन कॉस कहते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें या फिर मैं सोच रहा हूं पहले रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइजेशन से आई होप सो रेशनलाइजेशन से भी आ सकता है, बट साइन टेन को मुझे कॉस में करना बेटर ऑप्शन लगता है, बट टेक लाना है राइट बाय कॉस। चलो एक काम करते हैं, देखो सबसे इजी बेटर, बहुत इजी तरीका है, इससे कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो आपको पता ही है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से साइन थीटा कॉमन निकाल रहा हूं, तो साइन थीटा कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। यहां पे भी साइन थीटा कॉमन निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। साइन थीटा कैंसिल। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे भी सेक थीटा माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड लिखना ना भूले, हेंस प्रूव्ड लिख देना जस्ट फॉर एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। देखते देखते हम लोग सारे पेपर इसी तरह से सॉल्व कर देंगे, बट आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, कहीं पे भी नॉन स्टॉप भाई अटकना नहीं, करते जाइए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक टेंजेंट है जो सेंटर से 5 मतलब पॉइंट है, लेट इट बी पॉइंट ए, जो सेंटर ओ ले लेते हैं, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल डिस्टेंस, the length of the from the center of the circle is the length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। हाँ तो ठीक है,
उसका लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस फाइंड करना है। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये तो हमें पता है, रेडियस जो है टेंजेंट से परपेंडिकुलर, देयरफॉर ये इधर मान लो इन ट्राइंगल OPA यूजिंग पाइथागोरस थियरम, भाई पाइथागोरस थियरम अगर हम लोग लगाते हैं तो r² प्लस 4² इक्वल्स टू 5²। ये तो आपको पता है, ये पाइथागोरस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो r² इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो r² इक्वल्स टू r² रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देयरफॉर r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। भाई रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर हो गया, r² इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट 8 मीटर सरमाउंटेड बाय अ कोन। एक टेंट इस तरह से शेप में है, ठीक है, जिसकी हाइट में दी हुई है, सिलेंडर के डायमीटर 4.2 दिया हुआ है, 4.2 मीटर, हाइट 8 मीटर दी हुई है और सरमाउंडेड बाय कोन विद इक्वल बेस, हाइट आपकी 6 मीटर दी हुई है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये दोनों की हाइट अलग है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर कैपिटल H, क्योंकि हाइट अलग है तो एक की स्मॉल h और एक की बड़ी h लिख रहा हूं ताकि इजी हो जाए। पाई r स्क्वायर रेडियस सेम है तो कॉमन 1/3 इंटू h प्लस h, सारी वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज क्या है 22/7 इंटू रेडियस जो है, देखो डायमीटर आपका 4.2, डायमीटर जो है 4.2 मीटर है, तो रेडियस आपका हो जाएगा 2.1 मीटर। सो रेडियस आप डाल दो, दैट इज 2.1 मीटर, मीटर नहीं लिखनी है, 2.1 इंटू 2.1 और आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 6 प्लस 8, तो 3 2 6, तो ये हो जाएगा 22, तो ये हो गया 0.3, तो 0.3 इंटू 22 इज 6.6, 6.6 इंटू 2.1 इंटू 10, ये हो जाएगा 66 इंटू 2.1, मल्टीप्लाई कर लो 2.1 इंटू 66, तो 0612 612 21, तो 6831 और यहाँ पे आ जाएगा 138.6 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट के भी मार्क्स करते हैं, तो मीटर क्यूब 138.6 मीटर क्यूब। मल्टीप्लीकेशन वगैरह वैल्यू सही रखी, लेकिन मल्टीप्लीकेशन फिर भी चेक कर लेना, मल्टीप्लीकेशन चेक किया, पाई की वैल्यू वैसे तो मैंने सही लिखी है बट 3.5 है तो नहीं। नेक्स्ट, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन LF एंड फाइंड द मोड। तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लगा दो, Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखो बंदो, भाई साहब और सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं, फॉर्मूला आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोई भी हो, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, या चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11, 10 या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो 3 प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 इंटू 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2 अपॉन 7, 16 माइनस 9 यानी 7, तो 3 प्लस 0.2 2 8, जैसे देखा जाए तो 2 8 और 7 आना चाहिए, 2 डिवाइड बाई 7 अगर करते हो 0.2857, ऐसे चलते रहेगा, बट आपका मोड आ गया 3.285। ये 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत किया होगा, 2/7 जो है 0.285714 का बार होता है, मुझे याद आया अचानक से तो जस्ट बता रहा था कि 3 प्लस 0.2857, तो 3.2857 आपका मोड आ गया। क्लियर है? बस इसी तरह से इजी वे में फटाफट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग CA फाइंड करते हैं, तो 5 प्लस 15 दैट इज 20, 5 प्लस 15 that is 20, 20 plus 20 that is 40,
40 plus 30 that is 70, 70 plus 20 that is 90, 90 plus 8 that is 98। तो आपका CF मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब देखो टोटल जो है 98 है, जैसे कि हमको दिख रहा है 70, 50, 80, 98। तो n बाई 2 आपका हो जाएगा 98/2 दैट इज इक्वल टू 49। तो 49 आपका जो आ रहा है वो इस क्लास में आ रहा है। भाई CF के अंदर चेक करते हैं हम लोग 49, क्योंकि 40 के अंदर तो 49 आ नहीं सकता है, तो जो नियरेस्ट नंबर है वो 70 है, 70। तो ये आपका हो गया F1। सॉरी मैं गलत पे चला जाऊं इससे पहले, तो F1 वगैरह फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे n बाई 2 मिल गया, L आपका हो जाएगा 19, H आपका 10 दिया हुआ है, देन CF आपका हो जाएगा 40 क्योंकि प्रीवियस क्लास का लेते हैं। देन मीडियन का फॉर्मूला लिख दें जस्ट पहले, m इक्वल्स टू L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो n बाई 2 मिल गया, L मिल गया, CF मिल गया, H मिल गया, F आपका हो जाएगा 30। F ये है, दिस इज योर F। ये आपका CF हो जाता है, ठीक है, ये आपका L हो जाता है, और n बाई 2 आपको देखा ये दिस इज n इक्वल्स टू दिस वन। तो फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करें तो 90 प्लस 49 माइनस 40 अपॉन 30 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 9 अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, तो दैट इज इक्वल टू 93। तो आपका मीडियन जो है, मीडियन फाइंड करना था, तो मीडियन इक्वल टू 93। मीडियन की वैल्यू क्या आ गई 93। कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन है, शांति से अच्छे से कीजिए तो आपको मिल जाएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी देख के बहुत मजा आती है भाई, और वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में प्रोबेबिलिटी मिल जाए, सोने पे सुहागा। A die is thrown twice, what is the probability? 4 will come up either time, 4 will come at least once। देखो एक डाई फेंक रहे हैं, डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डाइस फेंक रहे हैं, तो डाइस के टोटल आउटकम अगर आप देखोगे 1 1 इस तरह से करोगे, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर इसी तरह से अगर आप करते जाओगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसी तरह से 4 1 5 1 6 1, then 4 2 5 2 6 2, then 4 3 4 3 5 3 6 3, then 4 4 5 4 6 4, then 4 6 4 5 5 5 6 5, and 6 5 sorry 6 4 6 5 6 and 6 6। अब फर्स्ट केस अगर देखें, प्रोबेबिलिटी 4 विल नॉट कम, तो सेकंड जो है 4 विल कम, तो 4 कितनी बार आ रहा है, तो उसको मैं जस्ट एक अलग पेन से मैं देख लूँ, आपको मार्कर दे देता हूँ, येलो से ले लेते हैं। 4 आएगा, तो 4 कौन कौन से केस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 by 36, तो प्रोबेबिलिटी 4 विल कम एटलीस्ट 1 नहीं आएगा, तो 36 में से आप 11 माइनस कर दो तो 25 केस में नहीं आएगा, तो विल नॉट टर्न अप, 25/36 हो जाएगा। बस हो गई प्रोबेबिलिटी, बस ढंग से आपको प्रेजेंट करना है और हो जाएगा आपका काम। There are 5 red balls, 8 white balls and 4 green balls. Red ball 5, white ball 8, green ball 4। टोटल आप करोगे तो 12 plus 5 70, तो टोटल आपकी हो गई 70। A ball is drawn randomly from the box, find a probability that the ball drawn is a red। फर्स्ट केस रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू 5/17। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, भाई ग्रीन के अलावा कुछ भी चलेगा, तो नॉट ग्रीन मतलब 8 + 5 दैट इज 13/7। प्रोबेबिलिटी मिल गया। सो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है।
सो थैंक यू वेरी मच। बस इसी तरह से आप अपना सपोर्ट, साथ सहकार सब कुछ देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें और आप भी आगे बढ़ते रहो। टेक केयर, बाय।